इसमें है क्या पेज का नाम है? हेलो, प्रणाम। मेरा नाम है भूमिका मकवाना। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम योग और मेंटल हेल्थ के क्या मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे। योग मानसिक स्वास्थ्य में क्या भूमिका निभाता है? उससे पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है ना कि मानसिक व्यक्ति आप किसको बोल सकते हो? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह जो कि मेंटली रूप से पॉजिटिविटी से भरा हो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हो। उसको अगर कोई भी समस्या है तो उसका हल निकालने के लिए प्रयासरत है, मतलब वो उस चीज़ों से डरे नहीं, वो होगा आशावादी व्यक्ति। तो योग आजकल हम देखते हैं कि 80% लोग इस चीज़ों से ग्रस्त है, मतलब लोग अकेले हैं, निराश होते हैं और बहुत चीज़ों को नकारात्मकता से लेते हैं। इसमें ज़्यादातर अगर हम कारण देखें तो आजकल आधुनिक जीवन शैली जो है वो है, और आधुनिक जीवन शैली। आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, कमेंट देखिए, कमेंट कमेंट आ रहा है? देखिए देखिए। हाँ, तो आशावादी व्यक्ति बाबा, सॉरी, तो ज़्यादातर व्यक्ति अकेला महसूस करते हैं अपने को। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे दोस्त हैं, मगर हम अकेले हैं, कहीं ना कहीं हम अकेले हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? हम दिन भर फोन चलाते हैं, मगर लोग के पास टाइम ही नहीं इतना कि वो दूसरों को बिजी मतलब करें। तो वो आवाज़ उसको जाने आवाज़ आ रही है। तुम जाओ ना, मैं तो जरा नाम पर हो। तो चलिए आज हम देखते हैं पहले कुछ आसनों की जो मानसिक रूप से व्यक्ति को करना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए, मेरी कुछ शिकायत आपको आसन करके बताएगी। इसका नाम दीपाली है। सबसे पहले हम करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायाम। कमर पर हाथ, कमर में थोड़ा सा गेप, कमर रोटेट। 1 2 3 4 5। अगेन 1 अपोजिट, 2 3 4 5। यस, अब गर्दन रोटेट, गर्दन का रोटेशन क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। यस, रिलैक्स। वापस सामने। अब हाथों का मूवमेंट, हाथ सामने, हाथ बोलेंगे बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। कॉर्नियर का मूवमेंट 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। यस, हाथों की पूरी हाथ का मूवमेंट 1 2।
सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भूमिका मकवाना है और आपको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी सी आज दिक्कत आ गई थी नेटवर्क इशू के कारण, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो हम कहाँ पर थे? हम आसनों पर थे, आसनों के अभ्यास थे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं आसनों का अभ्यास। मानसिक योग का मानसिक स्वास्थ्य में क्या भूमिका है, इस पर हम आज क्या क्या आसन या प्राणायाम करने चाहिए उस पर हम देखेंगे। तो आज मेरी शिक्षिका है तो शिष्या है जो आपको करके दिखाएगी। हम फिर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम सुषमा यात्रा से शुरू करेंगे। कमर रोटेशन, कमर रोटेट 1 2 3 4 5। पोज इट 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बनाएंगे। यस, मुट्ठी रोटेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, दोनों हाथ सामने। अच्छे से प्रेस करेंगे हाथों को अंदर की ओर, बाहर, अंदर, बाहर। यस, रोटेट, मुट्ठी बनाओ, मुट्ठियों का रोटेशन 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब गर्दन रोटेट, दोनों पैर मिलाएंगे, कमर पे हाथ, गर्दन रोटेट क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ले जाएं गर्दन को राइट साइड, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, गर्दन पीछे, गर्दन आगे। रिलैक्स। वापस आंखें खोलेंगे। अब करेंगे शोल्डर रोटेट 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। यस, अब करेंगे हम खड़े होके वृक्षासन, राइट लेग से। यस, होल्ड, धीरे से आंखें बंद करेंगे, एक बैलेंस वाली स्थिति। वापस दूसरे पैर से करेंगे। होल्ड, आंखें बंद, वापस आ जाए। अब करेंगे हम ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों में शोल्डर बराबर रखे, हाथ टर्न ऊपर, लॉक बनाएंगे, टर्न ऊपर, होल्ड। एक जगह निगाहें टिकाएंगे सामने की ओर, बॉडी में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं। होल्ड, वापस, धीरे से वापस, हाथ सामने, टर्न, वापस, धीरे धीरे दंडासन में विश्राम, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन। अब करेंगे त्रिभुज कटी चक्रासन और पैरों में शोल्डर बराबर गए, दोनों हाथ सामने, लेके जाएंगे हाथों को राइट साइड। आपके हाथ इसी अवस्था में होना चाहिए, ये हाथों का ज्यादा ऐसे नहीं, एकदम स्ट्रेट सामने की ओर, निगाहें सामने,
शोल्डर और चिन एक सीध में होना चाहिए। पैर की स्थिति ऐसे लेके जाएंगे, धीरे धीरे राइट साइड, हाथों का गैप इक्वल रहेगा। हमारे शोल्डर की जितनी गैप है उतनी हमारे हाथों की गैप रहेगी। वापस सामने लेके आए हाथों को, वापस नीचे रिलैक्स, दंडासन में विश्राम। यस, फिर से अब करेंगे त्रिभुज कटी अर्ध चक्रासन। यस, दोनों पैर मिलाइए, राइट हैंड टर्न, सीधा झुकते चले जाइए। यस, वापस दूसरी साइड से लेफ्ट हैंड टर्न, सीधा होल्ड, वापस दंडासन में विश्राम, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन। अब करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ सामने, हाथ टर्न ऊपर, लेके जाए हल्का सा पीछे, आगे गया कमर से झुकते हुए आगे, धीरे धीरे आगे। यस, माथा लगाने की कोशिश, माथा नहीं लगता है तो आप जिस स्थिति में वहीं पे खड़े रहें, वहीं पे होल्ड करें। होल्ड, धीरे से वापस दंडासन विश्राम, आंखें बंद। ये तो हुआ खड़े होकर आसनों का अभ्यास। अब हम करेंगे चंद्र नमस्कार। चूंकि हम रात में कर रहे हैं तो हम इसे चंद्र नमस्कार के आसन बोलेंगे। अब करेंगे चंद्र नमस्कार, शुरू कीजिए, करेंगे। बस हाथ साइड में, ओम चंद्राय नमः। एक, होल्ड, दो, तीन, चार, बटन का एक सीध में, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दंडासन में विश्राम, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन। अब करेंगे हम कुछ लेटकर करने वाले आसनों का अभ्यास। लेट जाइए, शवासन में विश्राम। शवासन मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें अपना ध्यान बॉडी पूरी तरह रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन, ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर। कितने समय में आप सांस ले रहे हैं और कितने समय में सांस वापस छोड़ रहे हैं, इस पर मन को लगाना। ध्यान सिर्फ आती हुई सांसों पर और जाती हुई सांसों पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब करेंगे दूसरे आसनों का अभ्यास। चलिए, लाइए दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में उठाएंगे धीरे से दोनों पैर 30 डिग्री, 45, 60, 90 पे आने के बाद पैरों को होल्ड करेंगे। इस स्थिति में आपके ये जो पैर है वो घुटनों से इसे मोड़ने नहीं चाहिए, एकदम पैर स्ट्रेट रहेंगे। हर आसन पर, हर एंगल पर रुकते रहना है। ये 90 डिग्री, ये 60, 45, 30, कम, रिलैक्स। वापस आने के बाद शवासन में करेंगे विश्राम। लंबी गहरी सांस लीजिए,
लंबा गहरा श्वसन। अब करेंगे हम सर्वांगासन का अभ्यास। मिलाएं दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में, उठाएं दोनों पैर 30 डिग्री, 45, 60, 90 पे आने के बाद हाथों को प्रेस करें, पैरों को लेके जाएं पीछे, पैर और बटक एक सीध में। अब हाथों को रखेंगे कमर पर, धीरे से पैर सीधा और सीधा, बॉडी एकदम सीधी, पैर बाहर की ओर। यहाँ पे जो हमारे हाथ है, हाथों को यहाँ पे कमर पे रखना है, पैर एकदम स्ट्रेट रहेंगे, पैर ऐसे मुड़ेंगे नहीं। बॉडी का हमारा जो पूरा वेट है वो हाथों पे आना चाहिए, गर्दन पे, यहाँ पे कोई दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए, होल्ड 1 और स्ट्रेट, बॉडी को स्ट्रेट। हाँ, चल वापस पैर पीछे लेके आए, बटक कमर एक सीध में, धीरे से बॉडी को ले रहे हैं, एक टाइम के साथ रुकते हुए वापस आ रहे हैं, हाथ नीचे, धीरे धीरे वापस, 90 डिग्री, 60, 45, 30, काउंट टाइम, रिलैक्स, शवासन में विश्राम, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन। अब हम करेंगे इसका विपरीत आसन। चलिए, दोनों पैर लगाएं, क्योंकि हमको शीर्षासन करने के दौरान जो गर्दन पे दर्द, दबाव महसूस हुआ था और यहाँ पर खिंचाव महसूस हुआ था, उसको रिलैक्स करने के लिए अब हम करेंगे मत्स्यासन का अभ्यास। दोनों हाथों को लेके जाएं पीछे, शोल्डर की सीध पे, हाथों के सपोर्ट से गर्दन को ऊपर उठाएंगे, टॉप ऑफ द हेड जमीन पे, हाथों की हथेलियां थाइस पर, कोहनी रिलैक्स। इस स्थिति में जो होता है हमारा जो ये चेस्ट वाला भाग है, ये एकदम ऊपर आएगा, गर्दन यहाँ पे, इधर यहाँ पे खिंचाव होगा और यहाँ पे दबाव बनेगा, जिससे मसल्स रिलैक्स होगी। चलिए, धीरे से वापस दोनों हाथों को लेके जाए पीछे, हाथों के सपोर्ट से गर्दन को सीधा, रिलैक्स, शवासन में रिलैक्स। अब करेंगे हम हलासन का अभ्यास। लाइए दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में, उठाएं दोनों पैर 30 डिग्री, 45, 60, 90 पे आने के बाद हाथों को प्रेस करें, यस, लेके जाइए पैरों को पीछे और पीछे, यस, होल्ड, दोनों हाथों को माथे के पास लेके आइए, लॉक बनाइए, यहीं पे इस स्थिति में ये जो पंजे हैं ये हमारे बाहर की ओर रुके रहेंगे, हाथ ऐसे लॉक। ये वाली स्थिति भी होनी चाहिए, इसमें पैर नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे बॉडी में कोई वाइब्रेशन हो रहा हो तो होल्ड, सांस नहीं रोकना है, सांस लेते रहना है। वापस हाथों को ले जाइए आगे, हाथ जमीन पे, धीरे धीरे एक एंगल पे रुकते हुए वापस आना है। वापस आइए, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आओ, धीरे 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 वापस, विश्राम, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन। चलिए, अब मिलाइए दोनों पैर, इसका विपरीत आसन होता है भुजंगासन। तो करेंगे हम भुजंगासन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में, राइट साइड करवट ले लें और पेट के बल लेट जाएं। यस, उठाइए, नाभि तक के भाग ऊपर, होल्ड, निगाह आसमान की ओर, यस, वापस धीरे से वापस, रिलैक्स, मकरासन में विश्राम, एड़ी कंधे बाहर की ओर, रिलैक्स। चलिए, वापस से करवट ले लीजिए, राइट साइड करवट, पीठ के बल लेट जाइए। अब करेंगे हम विपरीत मुक्रासन। मुक्रासन का अभ्यास। यस, उठाएंगे दोनों पैर, दोनों हाथ एक साथ,
उठाइए, होल्ड करिए। आप किसी भी स्थिति में हो, आपको श्वास को लेते रहना है, श्वास नहीं रोकना है और ध्यान सिर्फ एक जगह केंद्रित करके रखना है। वापस धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन। यस, चलिए मिलाए दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में। क्योंकि अगर हम एक आसन करते हैं, उस आसन को करने के दौरान जहाँ जहाँ खिंचाव और दबाव महसूस होता है, उस हिस्से को रिलैक्स करने के लिए उसका दूसरा आसन करना बहुत जरूरी है, उसका विपरीत आसन करना बहुत जरूरी है। तो बॉडी में जल या ज़्यादा दबाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए हम करेंगे विपरीत योगासन का अभ्यास। मिला, चलिए राइट साइड करवट लेके पेट के ऊपर लेट जाइए। यस, दोनों हाथ सामने। यस, उठाएंगे दोनों पैर, दोनों हाथ एक साथ ऊपर, होल्ड करेंगे, होल्ड। यस, वापस मकरासन में विश्राम। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन। चलिए वापस से करवट ले लेंगे, राइट साइड करवट लेंगे, पीठ के बल लेट जाइए। करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। चलिए मिलाइए दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में, पैरों को लेके आइए पेट के पास, लॉक बनाइए। अब उठाएंगे चिन को। यह आसन पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिसको कमर दर्द है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब बस धीरे से वापस पैर खोल देंगे। शवासन में विश्राम। मिलाइए दोनों पैर, राइट साइड करवट लेके पेट के बल लेट जाइए। मकरासन में विश्राम। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ साइड में, साइड में जमीन के सीधे। चलो लेके आइए दोनों पैरों को बटन के पास, लॉक बनाएंगे। यस, उठाइए पूरी बॉडी, माथा, दोनों हाथ बनाइए एक साथ। धनुरासन, धनुरासन पोजीशन। यस, आप जिस भी स्थिति में ले जा पा रहे हो वहीं तक बॉडी को रोक के रखना है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा ऊपर नहीं उठ पा रहे हो तो नहीं, जहां आप रोक पा रहे हो, जिस अवस्था में आप कंफर्टेबल हो उस अवस्था में आपको रोके रखना है। धीरे से वापस आसन खोल दें, मकरासन में करेंगे विश्राम। लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन। फिर से लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन। अब हम करेंगे शलभासन का अभ्यास। मिलाइए दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में, मुट्ठी बनाएंगे, रखेंगे थाइस के नीचे। अब उठाएंगे दोनों पैर पीछे से ऊपर, चिन जमीन पे, ज्यादा से ज्यादा पैर ऊपर, जहां तक जिस कंडीशन में आप ले जा पा रहे वहीं पर रोक कर रखेंगे। वापस धीरे से वापस खोल देंगे हाथ, मकरासन में विश्राम। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। मिलाइए दोनों पैर, दोनों हाथ साइड में। यस, उठाइए बॉडी, हाथ स्ट्रेट, ज्यादा से ज्यादा गर्दन पीछे। इस आसन में पूरा जो वजन आता है, पूरा जो खिंचाव दबाव पड़ता है यहाँ पे पड़ता है, तो ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पूरा इफेक्ट हमारी गर्दन पर आता है। चलो धीरे से वापस, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन। चलो
अब करेंगे हम मार्जरी आसन, अप एंड डाउन। पोजीशन दे लीजिए। यस, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। वापस वज्रासन में आ जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे। बस कुछ मिनट लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन। अब हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। कमर पे हाथ, राइट हैंड से राइट एडी, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एडी। कमर ज्यादा से ज्यादा बाहर, गर्दन नीली। उष्ट्रासन रोक के रखना है, होल्ड। वापस राइट हैंड से वापस, लेफ्ट हैंड वापस से बैठेंगे वज्रासन में। यस, दोनों हाथ साइड में। अब करेंगे शशांकासन, इसका जो कि विपरीत आसन होता है। आगे की ओर झुक जाएंगे, माथा जमीन से लगाएंगे और बॉडी को रिलैक्स देने के लिए पैरों को बाहर से खोलेंगे और चेस्ट और चिन को जमीन से लगाएंगे। होल्ड। वापस आइए, धीरे धीरे वापस। सीधा विश्राम, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन। अब करेंगे मंडूकासन। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, थाइस पर रखेंगे। अब कमर से झुकते हुए सांस लीजिए, कमर से सांस छोड़ते हुए आगे माथा लगाएंगे। यदि चिन लगती हो तो चिन को भी लगा सकते हैं। इनका अभ्यास ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापस धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। अब आसन खोल दीजिए, पैर सामने, सीधे पैरों का मूवमेंट, पैर अंदर बाहर। रिलैक्स, पैर रिलैक्स। चलिए अब करेंगे हम वज्रासन का अभ्यास। राइट लेग टर्न, राइट हैंड, दूसरा हाथ टर्न, टर्न क्रॉस करेंगे, गर्दन पीछे। इस आसन में क्या होता है कि बाद में हमारा जो हाथ है वो ऐसे झुकता है, ये बॉडी पीछे जाती है। नहीं, हमको एकदम स्ट्रेट। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड अगर स्ट्रेट रहेगी तो हमारा ये एकदम स्ट्रेट रहेगा। ये पीछे, गर्दन, चेस्ट और चिन एक चीज में। वापस आइए। अब करेंगे दूसरी साइड से। यस, टर्न, ऊपर, क्रॉस। यस, गर्दन पीछे, होल्ड, वापस, गर्दन सामने, हाथ पीछे बढ़ा, पैर सीधा, पैरों को पैर अंदर बाहर। रिलैक्स। हाँ, अब करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ टर्न, ऊपर, अच्छे से स्ट्रेच करें। धीरे से कमर से आगे झुके। जिस स्थिति में आप रोक पा रहे हैं रुक जाए। होल्ड। एक बार आसन लगाने के बाद कोई मूवमेंट नहीं है। होल्ड, वापस, धीरे धीरे वापस। ये तो हो गया आसन। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन। अब हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। चलिए बैठिए, वज्रासन में बैठिए, एनी कंफर्टेबल। आप वज्रासन में पद्मासन या अगर दोनों ही नहीं लगा सकते हैं
तो नॉर्मल स्थिति में बैठ जाए। मगर ध्यान ये रखना है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, झुके हुए नहीं। अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो वो पद्मासन और वज्रासन को अवॉइड करें। यस, चलिए ऊंचाई करें। कैसे करना है? हल्का सा गले को श्रिंक करेंगे, गर्दन गले से ही श्वास लेंगे, चेस्ट को फुलाते हुए धीरे धीरे श्वास नीचे, गर्दन से ही श्वास लेना है और गर्दन से ही छोड़ना है वापस। इसके हम 5 राउंड करेंगे। वापस राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन। अब करेंगे हम कपालभाति का अभ्यास। यस, पहले राउंड 20 काउंट के साथ झटके से सांस को बाहर फेंकें। डाउन 20 काउंट। रिलैक्स। कपालभाति हम प्राणायाम से हमारी बॉडी में गर्माहट, एक हीट पैदा होती है। ये अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हम हाथ सांस को लेना है ऊपर जाते हुए, उनकी खोला नीचे आते हुए झटके से छोड़ना है। यस, शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी देर सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन, लंबी देर सांस, लंबा गहरा श्वसन। रिलैक्स, रिलैक्स। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम आसन का प्राणायाम अभ्यास। आगे से दोनों मुट्ठी, फर्स्ट 2 फिंगर फोल्ड, अंगूठा आंखों के दोनों लोगों के मध्य, और जो हमारी 3rd फिंगर है वो लेफ्ट नोज को। शुरू करेंगे। सांस धीरे धीरे सांस लेना है, धीरे धीरे सांस लेंगे। जितने समय में हम सांस लेंगे उससे हमको डबल समय में सांस को बाहर छोड़ना है, काउंट के साथ। इसके 5 राउंड करेंगे। चाहो तो पैर खोल सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसमें बैठ सकते हैं। अब करेंगे हम ओम उच्चारण। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, लंबा गहरा श्वसन, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वसन। अपने मन को बॉडी के उस हिस्से पर लगाएंगे जहाँ पर ये आसनों का अभ्यास करते हुए हमको कहीं का तनाव, खिंचाव या दबाव लगा, उस हिस्से को मन को ले जाएंगे और रिलैक्स रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स। अब
से देखेंगे। लीजिए श्वास, हमारा मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। सारे विचार का कोई आवागमन नहीं है। बॉडी पूरी तरह रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब करेंगे 3 बार का उच्चारण। हिंदी क्लास को हम समाप्त करेंगे। शुरू करेंगे। सांस लीजिए। नमन करेंगे। अपने माता पिता को याद करेंगे, नमन करेंगे। हमसे जुड़े सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करेंगे। करते करते मुस्कुराहट के साथ हथेलियों का तेज बढ़ेगा और तेज। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगा लेंगे। धीरे से पलक झपकाते हुए आंखें खोलेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।